हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल हम स्वामी विवेकानंद का दर्शन जान रहे हैं उनकी ही किताब से, मैं कौन हूँ, किताब का शीर्षक है। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रकृति और पुरुष। इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। 2-3 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि लंबा चैप्टर है, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, प्रकृति और पुरुष। जैसा कि हमें ज्ञात है, सांख्य मत के अवलंबनकर्ताओं ने प्रकृति को अव्यक्त अथवा अविभक्त कहा है और उसके अंतर्गत सब उपादानों की साम्यावस्था के रूप में उसका लक्षण किया है। इससे स्वभावतः ही यह ज्ञात होता है कि संपूर्ण साम्यावस्था अथवा सामंजस्य में किसी प्रकार की गति नहीं रह सकती। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं अथवा अनुभव करते हैं, वह सभी जड़भूत और गति का समवाय मात्र है। इस प्रपंच विकास के पहले आदिम अवस्था में जब किसी प्रकार की गति नहीं थी, जब संपूर्ण है ना साम्य अवस्था थी, तब यह प्रकृति अविनाशी थी, क्योंकि सीमाबद्ध होने पर ही उसका विश्लेषण अथवा वियोजन हो सकता है। और सांख्य मत के अनुसार परमाणु जगत की आदिम अवस्था नहीं है। यह जगत परमाणु पुंज से उत्पन्न नहीं हुआ, वे दूसरी अथवा तीसरी अवस्था हो सकते हैं। आदिभूत ही परमाणु रूप में परिणत होता है और वह फिर उसकी अपेक्षा स्थूलतर पदार्थ में परिणत होता है। ठीक है, समझ गए। हम सब ने केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में एटॉमिक थ्योरीज़ को पढ़ा है और बहुत सारे जो बाहरी ज्ञान है सब हमने किया है ना। वही क्योंकि साइंस जो है, विज्ञान का एक अर्थ ये भी होता है विगत ज्ञान, यानी जो हमें पता चल गया और जिसको हम प्रूफ के साथ बता पाते हैं, है ना, साक्ष्य दे पाते हैं कि ये अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण बता पाते हैं। ठीक है, लेकिन अध्यात्म को कहा जाता है कि वो मतलब सारे जितने भी ज्ञान हैं उनका मूल स्रोत है, मेन सोर्स है, वहीं से सारे ज्ञान निकल रहे हैं। ठीक है, या कह सकते हैं दूसरे अर्थों में कि वो सारे ज्ञान को समाहित कर लेता है, किसी को छोड़ता नहीं है। आजकल का वैज्ञानिक अनुसंधान जितना आगे बढ़ा है, उससे प्रतीत होता है कि वह इस मत का पोषण करता है ना। समझ गए। उदाहरण स्वरूप ईश्वर संबंधी आधुनिक मत की बात लीजिए। अगर आपको याद आ रहा होगा, गॉड पार्टिकल की बात भी की गई थी ना। अगर हिग्स बोसॉन थ्योरी जिनको उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, है ना, याद आ रहा होगा अगर आपको। अगर जर्नल स्टडीज़ में या न्यूज़पेपर्स वगैरह अगर पढ़ने के शौकीन हो तो ये ज्ञान आपको होगा। यदि आप कहेंगे कि ईश्वर भी परमाणु पुंज के समवाय के से उत्पन्न है, तो उससे किसी प्रकार की समस्या की मीमांसा नहीं होगी। और भी अधिक स्पष्ट करके इस विषय को समझा जाए, वायु अवश्य परमाणु पुंज से गठित है और हम जानते हैं ईथर सर्वत्र विद्यमान है। आसमान को कहते हैं ईथर, ठीक। वह सब में ओतप्रोत भाव से विद्यमान और सर्वव्यापी है। वायु और अन्य सब वस्तुओं के परमाणु भी मानो इसी ईथर में तैर रहे हैं, है ना। स्पेस भी कह सकते हैं, क्योंकि आकाश का मतलब ही वही चीज़ है। फिर यदि ईथर की रचना परमाणु समूह के संयोग से हो, तो ईथर के परमाणुओं में भी किंचित अवकाश रहेगा। यह अवकाश किस वस्तु द्वारा पूर्ण है, और जो कुछ इस अवकाश में व्याप्त रहेगा उसके परमाणु समूह में भी इसी प्रकार का अवकाश रहेगा। ठीक है। यदि आप कहें कि इस अवकाश के भीतर और भी सूक्ष्मतम, है ना, ईथर विद्यमान है, तो फिर उन ईथर परमाणुओं में भी और अवकाश स्वीकार करना होगा। तो ये पूरा कंटिन्यू होता चला जाएगा। ठीक है। इस प्रकार
सूक्ष्मतम, है ना। आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, पढ़ा होगा इंग्लिश में ना, ठीक है। तो वैसे ही सूक्ष्म हो गया क्या, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव क्या हो गया, सूक्ष्मतर, और सूक्ष्मतम सुपरलेटिव, ठीक है। ओके, बीच बीच में मैं ग्रामर भी पढ़ा देती हूँ। ईथर की कल्पना करते करते अंतिम सिद्धांत कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसे अनावस्था दोष कहते हैं। अतएव परमाणुवाद चरम सिद्धांत हो नहीं सकता। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति सर्वव्यापी है, वह एक सर्वव्यापी जड़ राशि स्वरूप है, उसमें इस जगत में जो कुछ है ना, सबका कारण विद्यमान है ना। कुछ है तो उसका कारण जरूर होगा, तो प्रकृति में ही वो सारी चीज़ें विद्यमान हैं। ओके, कारण शब्द से किसका बोध होता है, प्रश्न कर रहे हैं। कारण से व्यक्त अवस्था की सूक्ष्मतर अवस्था का बोध होता है, जो व्यक्त होता है उसकी ही अव्यक्त अवस्था का, है ना। जैसे मैंने बताया था कि आप कभी अव्यक्त थे और माता पिता आपके होने का माध्यम बने, यानी निमित्त कारण बन गए ना, और फिर आपका प्रादुर्भाव हुआ, यानी आप कह लीजिए आपका जन्म हुआ, है ना। तो वैसे ही ये प्रक्रिया हर कॉन्टेक्स्ट में कही जा सकती है, ठीक है। कह रहे हैं विनाश शब्द से किसका बोध होता है, विनाश का अर्थ कारण में लय है, अर्थात कारणावस्था प्राप्ति है। जिन सब उपादानों से कोई वस्तु निर्मित हुई थी वे अपनी आदिम अवस्था को चले जाते हैं। यानी हम, अगर हमको कहा जाता है कि यानी हम जीव, मनुष्य की बात हो रही है, 5 तत्वों से बने, 5 भूत जो हैं, तो मृत्यु में क्या होता है कि वो सारे तत्व जो हैं अपने मूल जो उनके हो ना उसमें विलय हो जाते हैं, बस इतना फ़र्क होता है, ठीक है। कल ही मैंने घर पे मैं डिस्कशन कर रही थी, तो मैंने बताया कि जब यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, आप सभी को पता है, फिज़िक्स का ये लॉ है, हम सभी जानते हैं, तो फिर कोई भी वस्तु ना जन्म लेती है और ना मृत्यु होती है। एक इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी ना ही बन रहा है ना ही मर रहा है। एक ये कनोटेशन, इसको इस तरह से ले सकते हैं, इसका मीनिंग इस तरह निकाल सकते हैं ना। एक ये आप समझिए कि अगर इसका दूसरा पक्ष देखें तो जन्म भी है मृत्यु भी है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ये शब्द आपने सुना होगा, इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ फिजिक्स में पढ़ते रहे होंगे, ठीक है। ये हम लोग के लिए बहुत जब हम लोग 10th से 11th में जाते हैं तो एकदम से बहुत सारे मतलब बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ें ऐसी पढ़ा दी जाती हैं जो उस समय तो मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा होता है। मतलब अगर किसी को आता भी होगा तो रटने के सेंस में हम लोग रट लेते थे कि हाँ होता है। बहुत बाद में इसके बारे में हर चीज़ को हम जब समझने की एक लेवल होती है ना, वो बहुत बाद में बनता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग उस समय तो ये होता है कि कोर्स कंप्लीट हो जाए, बोर्ड एग्जाम्स हो जाएं, ये सारी चीज़ें रहती हैं, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। समझने में जब आप, तभी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ तभी बनती है जब आप स्वाध्याय करते हैं। उन्हीं विषयों को दोबारा से पढ़िए, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने देखा है, ये हमें सिखाया जाता है, क्योंकि हम सब उस समय बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, कोर्स कंप्लीट करना है और भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, ऊपर से और भी बहुत सारे काम है उस समय। ये सारे कारण बनते हैं। जब कोई भी सब्जेक्ट ठीक से जब आपको समझ में आएगा, जब आपके उसके लिए काफ़ी समय निकालेंगे और उसको धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं विनाश सबसे इस अर्थ के अतिरिक्त संपूर्ण अभाव का अर्थ असंभव है, यह स्पष्ट ही दिखाई पड़ रहा है। कपिल ने अनेक युग पहले विनाश का जो कारण में लय अर्थ किया था, वास्तव में उससे केवल उसी का बोध होता है। ये आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रमाणित किया जा सकता है। सूक्ष्मतर अवस्था में गमन के अतिरिक्त विनाश का और कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। आप लोग जानते हैं वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किस प्रकार यह प्रमाणित किया जा सकता है कि भूत, ठीक है, देखिए होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को ऐसे बता दी गई हैं कि लूजली,
मतलब कुछ भी बोल दिया गया है। जैसे मैंने बताया ना, आत्मा का कॉन्सेप्ट हम लोग इस तरह समझते थे कि वो भूत प्रेत है, और वो हम लोग सीरियल्स वगैरह में देखते थे, ऐसा ही लगता था। लेकिन जब बड़े होते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो समझ में आता है ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप लोगों में से जिन्होंने रसायन विद्या यानी केमिस्ट्री की बात हो रही है का अध्ययन किया है, या अवश्य जानते हैं कि यदि कांच की एक नली के भीतर एक बत्ती और एक कास्टिक पेंसिल रखी जाए और बत्ती को पूरा जला दिया जाए, तो उस पेंसिल को बाहर निकालकर तौलने पर दिखाई पड़ेगा कि उसकी तौल इस समय उसके पहले की तौल के साथ बत्ती के तौल को जोड़ने से जो योगफल होता है ठीक उतनी ही हो गई है। वह बत्ती ही सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर उस पेंसिल में प्रविष्ट हो गई है। ठीक है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम करते ही थे। अतएव आजकल हमारी ज्ञान उन्नति की अवस्था में यदि कोई कहे कि किसी वस्तु का संपूर्ण अभाव हो जाता है, तो वह स्वतः उपहास योग्य हो जाएगा। केवल अशिक्षित व्यक्ति ही इस प्रकार की बातें कहेंगे और आश्चर्य का विषय है। ठीक है, उन प्राचीन दार्शनिक गण का उपदेश आधुनिक ज्ञान से मिलता है। प्राचीन काल के दार्शनिक गण मन को भित्ति स्वरूप मानकर अपने अनुसंधान में अग्रसर हुए थे। उन्होंने इस ब्रह्मांड के मानसिक भाग का विश्लेषण किया था और उसके द्वारा अनेक सिद्धांतों को प्राप्त किया था, तथा आधुनिक विज्ञान उसके भौतिक भाग का विश्लेषण करके ठीक उन्हीं सिद्धांतों में उपनीत हुआ। यानी कह रहे हैं कि जो जो आपको फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान जो आप समझते हैं ना, वो कह रहे हैं कि उसका जो कोर है वो आपको वैदिक चीज़ों में मिलता है ना। तो जो ऋषि मुनियों ने सिद्धांत रखे उसी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके सिद्ध कर दिया गया है ना, साइंटिस्ट लोगों ने सिद्ध कर दिया गया, यही बात बता रहे हैं। दोनों प्रकार के विश्लेषण एक ही सत्य में उपनीत हुए हैं। आपको अवश्य स्मरण होगा कि इस जगत में प्रकृति के इस प्रथम विकास को सांख्यवादी गण महत कहते हैं। ठीक है, हम उसे समष्टि बुद्धि कह सकते हैं। ठीक है, इसका ठीक शब्दार्थ है सर्वश्रेष्ठ तत्व। ठीक है, प्रकृति का प्रथम विकास यही बुद्धि है। इसे अहम ज्ञान नहीं कहा जा सकता, कहने पर भूल होगी। अहम ज्ञान इस बुद्धि तत्व का अंश विशेष मात्र है, परंतु बुद्धि तत्व सार्वजनीन तत्व है। अहम ज्ञान, अव्यक्त ज्ञान और ज्ञानातीत अवस्था ये सब ही उसके अंतर्गत हैं। ये सब उसके अंतर्गत हैं। उदाहरण स्वरूप प्रकृति में कितने ही परिवर्तन आप लोगों की आंखों के समक्ष ही घट रहे हैं, आप लोग वह सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं, किंतु और कितने ही परिवर्तन हैं, वे सब इतने सूक्ष्म हैं कि किसी भी मानवीय बोध शक्ति द्वारा बोधगम्य नहीं है। ठीक है, ये दोनों प्रकार के परिवर्तन एक ही कारण द्वारा हो रहे हैं और वह एक ही महत्व इन दोनों प्रकार के परिवर्तन को साधित कर रहा है। और कुछ परिवर्तन हैं जो हमारे मन और विचार शक्ति से अतीत हैं। ये सब परिवर्तन इस महत्व में विद्यमान है। ठीक है, व्यष्टि होता है, एक समष्टि होता है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, समष्टि मतलब पूरा, सब लोग, पूरा संसार, ब्रह्मांड, जो भी आप कह सकते हैं। व्यष्टि को लेकर जब हम सब आलोचना करने को प्रवृत्त होंगे, तब यह बात आप और अधिक अच्छी तरह समझेंगे। इसी महत्व से समष्टि अहम तत्व की उत्पत्ति हुई है और ये दोनों ही भौतिक हैं। भूत और मन में परिणामगत भेद के अतिरिक्त और किसी प्रकार का भेद नहीं है। एक ही वस्तु की सूक्ष्म और स्थूल अवस्था है ना एक दूसरी में परिणत हो रही है। इसके साथ आधुनिक शरीर विज्ञान शास्त्र के सिद्धांत का एक है और मस्तिष्क से पृथक एक मन है। यह और इस प्रकार के सब असंभव विषयों में विश्वास करने पर जिस प्रकार विज्ञान शास्त्र के साथ विरोध और द्वंद्व उपस्थित होता है, उससे प्रथमोक्त विश्वास के कारण इस प्रकार के विरोध से रक्षा हो जाती है। महत नामक यह पदार्थ अहम तत्व नामक जड़ पदार्थ की सूक्ष्म अवस्था विशेष में परिणत होता है। यानी कह रहे हैं जो महत तत्व है, यानी जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है, उससे ही सारे तत्व निकल रहे हैं, है ना।
उससे ही कारण उसका बन रहा है और फिर कार्य संपादित हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से उसमें से एक प्रकार का परिणाम इंद्रिय है। इंद्रिय दो प्रकार की हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ये सब हम जानते हैं। किंतु इंद्रिय के नाम से दिखाई पड़ने वाले आँख, कान आदि का बोध नहीं होता। इंद्रिय इन सब की अपेक्षा सूक्ष्मतर है, जिसे आप मस्तिष्क केंद्र अथवा स्नायु केंद्र कहते हैं। यह अहम तत्व परिणाम को प्राप्त होता है और इस अहम तत्व रूप उपादान से ये केंद्र तथा सब स्नायु उत्पन्न होते हैं। अहम तत्व इस एक ही उपादान से और एक प्रकार के सूक्ष्म पदार्थ की उत्पत्ति होती है। वह तन्मात्रा, याद आ रहा है आपको? तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म भौतिक परमाणु है, जो आपकी नाक के संस्पर्श में आकर आपके घ्राण को गंध लेने में समर्थ करता है। ठीक है, वही तन्मात्रा का एक दृष्टांत है। आप इन सूक्ष्म तन्मात्राओं को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, ये तन्मात्राएं हैं, आप केवल इस बात से परिचित मात्र हो सकते हैं। अहम तत्व से इन तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और इन तन्मात्राओं अथवा सूक्ष्म भूत से स्थूल भूत की, सूक्ष्म से फिर स्थूल आता है। ठीक है, कि अर्थात वायु, जल, पृथ्वी और अन्य जो कुछ हम देख पाते हैं अथवा अनुभव करते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। तो ये पूरा ये बताया जा रहा है कैसे किन किन तत्वों से जुड़ जुड़ करके नए नए तत्वों की उत्पत्ति होती जाती है। ठीक है, यही पूरी प्रक्रिया वो एक्सप्लेन कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, हम इस विषय की छाप आपके मन में दृढ़ रूप से लगा देने का यत्न करें। यह धारणा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि पाश्चात्य देश में मन और भूत, भूत यहाँ मतलब जो भूत तत्व की बात हो रही है, नॉट दैट घोस्ट। ओके, कह रहे हैं क्योंकि पाश्चात्य देश में मन और भूत के संबंध में, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल। मन आपका इनटैंजिबल है और वहीं जो आप हाथ पैर से जो सब कर रहे हैं ना, वह सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें वो फिर टैंजिबल में आ जाती हैं। ओके, क्योंकि पाश्चात्य देश में मन और भूत के संबंध में अद्भुत धारणाएं हैं, इन सब संस्कारों को मस्तिष्क से दूर करना अत्यंत कठिन है। बाल्यकाल में पाश्चात्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण हमें भी इन तत्वों को समझने में घोर कष्ट सहन करना पड़ा था। ये सब ही जगत के अंतर्गत है। सोचकर देखिए, प्रथम अवस्था में एक सर्वव्यापी अखंड अविभक्त जड़ राशि रहती है। जैसे दूध परिणाम को प्राप्त होकर दही बनता है, उसी प्रकार वह महत नामक अन्य एक पदार्थ में परिणत होती है। यह महत एक अवस्था में बुद्धि तत्व के रूप में अवस्थान करता है, अन्य अवस्था में वह अहम तत्व के रूप में परिणत होता है। यह वही एक ही वस्तु है, केवल अपेक्षाकृत स्थूलतर आकार में परिणत होकर उसने अहम तत्व नाम धारण किया है। इसी प्रकार समग्र ब्रह्मांड मानो स्तर स्तर से विचरित है, विरचित है। ठीक है, विरचित है। प्रथमतः अव्यक्त प्रकृति या सर्वव्यापी बुद्धि तत्व में अथवा महत में परिणत होती है। ठीक है, अव्यक्त ही महत तत्व में आ जाता है। ठीक है, या फिर सर्वव्यापी अहम तत्व अथवा अहंकार में, और या परिणाम प्राप्त करके फिर सर्वव्यापी इंद्रिय ग्राह्य भूत में परिणत होता है। यही भूत समष्टि इंद्रिय अथवा केंद्र समूह में और समष्टि सूक्ष्म परमाणु समूह में परिणत होती है। फिर इन सब के मिलने पर इस स्थूल जगत है ना, प्रपंच की उत्पत्ति होती है। सांख्य के मतानुसार यही सृष्टि का क्रम है और वृहत ब्रह्मांड में जो है वह व्यष्टि अथवा क्षुद्र ब्रह्मांड में भी अवश्य रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे ये क्रम शुरुआत होता है, क्रम की शुरुआत होती है। ठीक है, आप ये समझ ही पा रहे होंगे कि सभी चीज़ें जितना हम साइंस के माध्यम से जान पाएँ वो हम जानते थे एटम होता है, एटम के अंदर 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद फिर और डिवीजन होता चला गया है ना। पहले हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर केवल जानते थे, अब आज की डेट में 5 है, कहीं कहीं 7 भी दिखा रहे थे। तो इस तरह जिस हिसाब से विज्ञान और मतलब बहुत सारी प्रगति होती रहती है, बहुत सारी खोजें चलती रहती हैं, तो वो
किसी को तो हम बेस बनाकर चलते हैं, तभी तो उस पे बहुत सारे शो होते रहते हैं और नई नई बातें हमें पता चलती रहती हैं। तो आज जो ये यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने जो हमें ज्ञान दिया है, उसका मेन जो आप समझ पा रहे होंगे, वो ये बताने को आतुर है, ठीक है, कि कैसे एक ब्रह्मांड की रचना हो जाती है ना। आप समझ पा रहे होंगे, एक एक बात उन्होंने बताई है, ठीक है। इसका बाकी बचा हुआ पार्ट हम करेंगे, 3 पार्ट्स तो आने ही वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर और एक एक शब्द को यहाँ पे ठीक से समझते हुए चलना है। अगर जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा, थोड़ा सा उसको एक एक शब्द समझने में परेशानी हो सकती है। लेकिन जब आप कहते हैं ना, किसी विषय में जब आप प्रवेश करते हैं तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उनको पकड़ना होता है। वेस्टी, समष्टि, ये सब आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया है ना। महत तत्व, ये सारे शब्द आ रहे हैं ना यहाँ पे। फिर उसके बाद स्थूल, सूक्ष्म, ये सारे शब्द, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, और जो भी ज्ञान आपको यहाँ पे स्वामी विवेकानंद दे रहे हैं, वो जो उसका बेस है ऑलरेडी हम श्रीमद् भगवद गीता में कर चुके हैं। आप अगर थोड़ा सा भी अपना कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे कि कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी मतलब ये कह सकते हैं बिल्कुल अलग तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को बताया जाता है कि वो कंप्लीट पूरा दर्शन है, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर जिसने उसको पकड़ लिया, तो फिर उसको बाकी जो ज्ञान, क्लिष्ट ज्ञान है, उसको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना सबके रीच में नहीं होते हैं, है ना, सबकी पहुंच में नहीं होते हैं। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, और उसको जितना इजी मैं कर सकती हूँ उतना मैं करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्दों को पकड़ना बहुत आवश्यक होता है, वरना जैसे जैसे आप साइंस पढ़ते हो, साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजी है ना। अगर पॉजिट्रॉन कह रहे हैं तो पॉजिट्रॉन ही कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए क्या करना है, आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करते रहना है, अपने आसपास जो लोग हैं उनसे विचार विमर्श करिए, ज्ञान का आदान प्रदान करिए, पॉजिटिव थॉट्स लोगों को भेजिए, है ना, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।